हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दिलासा। परिधि की नई नई शादी हुई थी। वह रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी ननद आई। भाभी, आज हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, तुम भी चलोगी ना। परिधि ने शर्माते हुए खुशी से हामी भर दी। थोड़ी देर में शारदा जी रसोई में आकर परिधि से बोली, बहू, अच्छे भारी कपड़े पहनना, लगना चाहिए कि नई बहू को घुमाने निकले हैं। लोग भी तो देखें हमारी नई बहू कितनी शान से रहती है। परिधि एकदम से मुरझा सी गई। वो पैंट सी टी शर्ट पहनने वाली लड़की पहले ही भारी कपड़ों से परेशान थी, लेकिन क्या करती। सबको अपना बनाने की जो ठान रखी थी, जैसे वो नचाते वैसी नाचती। सिनेमा हॉल में भी रमन परिधि से अलग माँ के पास बैठा और प्रियंका परिधि के पास बैठी। पूरी फिल्म में रोमांटिक गाना आता। तब दोनों एक दूसरे की तरफ भावभीनी नजर से देखते, फिर अचानक किसी आवाज के साथ घबराकर नजर फेर लेते। घर पहुंचकर सबसे पहले परिधि कपड़े बदलने गई। रमन भी पीछे पीछे चल दिया। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ओ जोरू का गुलाम, कहाँ जा रहा है। माँ ने व्यंग कसा। रमन, माँ वो कपड़े बदलने। माँ, उसे अभी आ तो जाने दे। तब तक देख मैं क्या कह रही थी। यहाँ तो आ। माँ ने बुलाकर उलूल जुलूल बातों में लगा दिया रमन को। अंदर परिधि सब सुनकर कुछ हताश सी हो गई, लेकिन फिर अपने प्रण को लेकर खड़ी हुई कि सबका दिल जीतना है। शाम को प्रियंका परिधि के कमरे में आई। भाभी, वो हीरोइन कितना अच्छा डांस कर रही थी, मैं तो देखती रह गई। काश मुझे भी आता, प्रियंका ने बेबाक अंदाज में कहा। परिधि थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, डांस वो तो मुझे भी आता है। एकदम बोलकर वह चुप हो गई। फिर प्रियंका ने जिद की तो दोनों भाभी ननद ऊपर प्रियंका के कमरे में गई और म्यूजिक सिस्टम चालू किया। परिधि के साथ प्रियंका भी डांस करने लगी। भाभी, आप कितना अच्छा डांस करती हो, मैं तो आपकी फैन हो गई, प्रियंका ने खुले मन से कहा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोला तो शारदा जी खड़ी थी। क्या हो रहा है यहाँ, दरवाजा क्यों बंद किया है। शारदा जी ने नाराज सर में पूछा। प्रियंका, माँ भाभी कितना अच्छा नाचती हैं। परिधि ने बीच में ही प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा। शारदा जी, हद है बहू, हमारे घर में नाच नाचना नहीं होता, ये सब तुम भूल जाओ। प्रियंका, क्या माँ, तीज त्योहार किसी फंक्शन में हम सभी नाचते तो हैं। शारदा जी, मैंने कहा ना नहीं। शारदा जी के जाने के बाद प्रियंका को दिलासा देकर प्रदीप फिर रसोई में रात का खाना टेबल पर लगाने लगी। दिन बीतते चले गए। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मौका देखकर परिधि का मन हुआ गुनगुनाने का। वह एक रोमांटिक सा गाना गुनगुनाने लगी। उसे देख शारदा जी और गुस्सा करने लगी और बोली, बस ये ही बाकी था, अब गाना बजाना शुरू हो जाएगा घर में, नचनिया भी बुलवा लें घर में। रमन का चेहरा फीका पड़ गया। परिधि भी आंखों में आंसू रोक नहीं पाई और सीधी अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। बस जरा कुछ बोल दो तो मुंह चढ़ जाता है, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है तेरी बींदनी में, माँ ने कठोर स्वर में रमन को कहा। रमन सर झुकाए चुपचाप बैठ गया। फिर एक दिन प्रियंका अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी। तब परिधि उसके पास जाती है। क्या कर रही हो, मुझे दिखाओ। परिधि ने प्यार से कहा। प्रियंका, देखो ना भाभी, मेरी ग्रामर वीक है और यह सेंटेंस मुझसे बन नहीं रहा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। परिधि, लाओ मैं कर देती हूँ। प्रियंका, आपको आता है। बड़े आश्चर्य से परिधि की ओर देख रही थी। परिधि, हाँ, शादी से पहले मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास चलाती थी। प्रियंका, अरे वाह, आप मुझे सिखाएंगी। परिधि, हाँ, सारा दिन परिधि काम करती और शाम में प्रियंका को अंग्रेजी सिखाती। प्रियंका की अंग्रेजी में सुधार देखकर आस पड़ोस के सभी पूछने लगे। तब प्रियंका ने अपनी भाभी के बारे में बताया। सभी अपने बच्चों को परिधि के पास भेजना चाहते थे अंग्रेजी सीखने के लिए। शारदा जी, हमें भगवान ने बहुत दिया है, कोई क्लासेस शुरू करने की जरूरत नहीं, इतने सारे क्लासेस चल रहे हैं, वहाँ भेजो अपने बच्चों को। हमारी बिंदनी को थोड़ी ही कुछ आता है। प्रियंका तो भोली है। आस पड़ोस की महिलाएं चली गईं।
परिधि हैरान थी। वो सोच रही थी कि वो दिल जीतने चली थी या पत्थर, और बोल पड़ी, आप मुझे कब तक अपने इशारों पर नचाएंगे? अगर मैं अलग रहने चली जाऊं आपके बेटे को लेकर, तो आपको अच्छी लगूंगी, क्योंकि साथ हूं तो मुझे यह सब सहन करना होगा। कब तक मैं सहूंगी? आज आप ही निश्चित कीजिए कि आपको मेरा मौन पसंद है या जवाब। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे कठपुतली समझना बंद करें। आज शारदा जी को एहसास हुआ कि परिधि के मुंह में जबान भी है और वह कैंची की तरह चलती भी है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।